नमस्कार, कैसे हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। मैं संदीप सिंह शेखावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल को जब हम पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ में हम ओवेरियन साइकिल को भी कंटिन्यू उसके साथ में पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है। तो देखिए, अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूँ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मीन्स क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए पीरियोडिकली या कह सकते हैं मंथली, ठीक है, पीरियोडिकली या मंथली साइक्लिक चेंजेस, ठीक है, ध्यान से देखना। पीरियोडिकली या मंथली साइक्लिक चेंजेस अकर इन यूट्रस, एक बार मैं लिख देता हूँ फिर हम इसको समझेंगे। विथ यूट्रस विथ ओवेरियन रेस्पॉन्स। देखिए, इसका मीन्स क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो इस पूरी लाइन के अंदर है, वो हमें समझना है। वो देखिए, समझिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, एक पीरियोडिकली या मंथली, ठीक है, क्या कह सकते हैं, पीरियोडिकली या मंथली मीन्स हर मंथ में साइक्लिक चेंजेस। अब वर्ड यहाँ पे आया साइक्लिक, तो इसे साइक्लिक का मीन्स क्या होता है वो देखिए। साइक्लिक का मीन्स होता है ऐसे इवेंट्स, साइक्लिक का मीन्स क्या होता है, ऐसे इवेंट्स जो कि क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। क्या होते हैं, रिपीट होते हैं एक सीरीज के अंदर, उन्हें हम कहते हैं साइक्लिक चेंजेस। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसी है, मंथली साइक्लिक चेंजेस है, मीन्स हर मंथ में देखने को मिलेगी। और किसके अंदर चेंजेस, किसके अंदर आते हैं, वो चेंजेस आते हैं इन द यूट्रस। और किसकी वजह से आ रहे हैं, वो आते हैं ओवेरियन रेस्पॉन्स की वजह से। समझे, दोबारा देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, पीरियोडिकली या मंथली साइक्लिक चेंजेस है। साइक्लिक चेंजेस मीन्स रिपीट होके आएंगे, ठीक है, ऐसे इवेंट जो कि रिपीट होके आएंगे। और कहाँ आकर होते हैं ये चेंजेस, इन द यूट्रस। और किसकी वजह से होते हैं, ओवेरियन रेस्पॉन्स की वजह से, जो अब हम आगे देखेंगे कि कैसे क्या ओवेरियन रेस्पॉन्स आते हैं। ठीक है, यहाँ तक आगे चलते हैं। दूसरी और जो इम्पोर्टेंट चीज है समझने वाली, वो ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है। नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का याद रखना। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है वो होता है आपके 28 डेज। कितना होता है, 28 डेज। नॉर्मल ड्यूरेशन की बात करें तो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है 28 डेज। और अगर हम बात करें एवरेज कितना होता है, ठीक है, तो एवरेज आप बताएंगे 21 से 35 डेज हो सकता है। कैसे हो सकता है, ध्यान से देखना। हम बात कर रहे हैं नॉर्मली 28 डेज। अब हो सकता है किसी वुमेन में ये 21 भी हो जाए, मीन्स लेस हो जाए 28 से, या एक्सटेंड भी हो सकता है। तो वो कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 35 और मिनिमम 21 डेज। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। वो कितना हो सकता है, 21 या 35 डेज के लगभग कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। कि कब होगा, ये ओनली जब होगा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोलिफेरेटिव फेज, कौन सी फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज, कौन सी फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज। अगर इस प्रोलिफेरेटिव फेज में कोई वेरिएशन आया है, क्या आया है, वेरिएशन, तो ये वेरिएशन किसको भी देखने को मिलेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन में भी देखने को मिलेगा। याद रखना, स्टार मार्क करके लिख लेना कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है अगर उसका ड्यूरेशन बढ़ रहा है, ठीक है, या कम हो रहा है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, ओनली प्रोलिफेरेटिव फेज। ये प्रोलिफेरेटिव फेज ही ऐसी फेज होती है जिसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। बाकी और जो फेज है वो फिक्स्ड होती हैं। कैसी होती हैं, कांस्टेंट या फिक्स होती हैं। ओनली किस में चेंजेस आएंगे, प्रोलिफेरेटिव फेज में। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसकी फेजेस। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की 3 फेजेस होती है। कितनी फेजेस होती है, 3 फेज। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ साथ में ओवेरियन साइकिल को भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं तीनों फेज को एक साथ यहाँ पे डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली फेज, पहले मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 3 फेजेस में। सबसे फर्स्ट जो फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, वो है आपकी प्रोलिफेरेटिव फेज। कौन सी फेज है, प्रोलिफेरेटिव फेज, ठीक है जी। सेकेंड जो फेज है आपकी वो आती है सिक्रेटरी फेज।
कौन सी फेज है, सिक्रेटरी फेज। और लास्ट वाली जो फेज है, ठीक है, वो है आपकी ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की कितनी फेज हैं, तो याद रखना कितनी फेज हैं, 3 फेज। फर्स्ट प्रोलिफेरेटिव फेज, सेकंड सिक्रेटरी फेज और थर्ड मेंस्ट्रुअल फेज। देखिए प्रोलिफेरेटिव जो फेज है इसके और 2 नाम और हैं। पहला इसको कहते हैं प्री ओवुलेटरी फेज, प्री ओवुलेटरी फेज, और सेकंड इसका जो नेम है दैट इज फोलिकुलर फेज। देखिए ये जो फेज है फर्स्ट फेज, इसका पूरा जो मतलब है कि इसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या होता है, वो सब इन नामों के अंदर है। अब देखिए सबसे पहली फोलिकुलर फेज भी कहते हैं किसको, प्रोलिफेरेटिव फेज को। क्यों कहते हैं वो देखिए, फोलिकुलर फेज इसलिए कहते हैं बिकॉज जो FSH होता है, कौन सा हार्मोन, FSH हार्मोन, उस FSH इसी फेज में क्या होता है कि FSH जो हार्मोन है जिसका पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये FSH क्या करता है, अप्रोक्स 20 से 25 सेकेंडरी फॉलिकल, कैसे फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। याद रखना इस फेज में क्या होता है कि जो FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, अप्रोक्स लगभग 20 से 25 सेकेंडरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करवाता है। क्या करवाता है, फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, अब कितने फॉलिकल्स बने, लगभग 20 से 30 फॉलिकल्स बने। उन 20 से 30 फॉलिकल्स में से क्या होगा, एट 6th डे, ठीक है, एट 6th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्या होगा कि ये जो लगभग 20 से 25 फॉलिकल बन रहे हैं, देखना ये जो 20 से 25 फॉलिकल है दोनों ओवरीज में हो रहे हैं। ठीक है, एक ओवरी की बात नहीं कर रहे हैं हम, दोनों ओवरीज में प्रोसेस चल रही है। तो 20 से 25 फॉलिकल बने। अब ये जो फॉलिकल है 6th डे पे, उनमें से 20 से 25 जो फॉलिकल है उनमें से कोई एक फॉलिकल, कितना, एक फॉलिकल जो है वो क्या होगा, ओवर ग्रो होगी, मतलब उसकी अच्छी ग्रोथ होगी। ठीक है, ओवर ग्रोथ होगी और वो क्या बन जाएगा, डोमिनेंट फॉलिकल। कैसा फॉलिकल बन जाएगा वो बन जाएगा आपका डोमिनेंट फॉलिकल। और उस डोमिनेंट फॉलिकल को क्या कहते हैं, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। क्या कहते हैं, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ध्यान से देखना, हमने बात की कि इस फेज में क्या होता है, FSH एक हार्मोन होता है जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, लगभग 20 से 25 सेकेंडरी फॉलिकल्स को फॉर्मेशन करवाता है। ये फॉलिकल्स होंगे, इनमें से कोई एक फॉलिकल ऐसा होगा जो एट 6th डे इसकी और अच्छी ग्रोथ होगी, वो क्या बन जाएगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, यहाँ तक इस चीज को याद रखिए। उसके बाद में देखिए क्या होता है कि ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना है, क्या ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना है, इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से सपोज कीजिए ग्राफियन फॉलिकल है, तो इसकी जो आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर में होते हैं आपके थीका सेल्स। कौन से सेल्स, थीका सेल्स। ये थीका सेल्स क्या करवाते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसका सिक्रेशन करवाते हैं। अब एस्ट्रोजन सिक्रेट होगा, ठीक है, और एस्ट्रोजन सिक्रेट होगा तो वो क्या कराएगा, इस जो एंडोमेट्रियम जो कि सेड ऑफ हो चुकी थी, उस एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन करवाएगा। इसलिए इसका नाम क्या है, प्रोलिफरेटिव फेज। याद रखना इसमें क्या हो रहा है, आपकी जो एंडोमेट्रियम शेड हुई थी उसका प्रोलिफरेशन हो रहा है। किसकी वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से। और वो आ रहा कहाँ से है, थीका सेल्स की आउटर लेयर से या आउटर कवरिंग से। दूसरी चीज, फॉलिकुलर फेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए होता क्या है, प्री ओवुलेटरी से इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ये ओवुलेशन से पहले की है। एस्ट्रोजन बना, ठीक है, अब एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है और एस्ट्रोजन सिक्रीट हो रहा है, तो एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। अब एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, FSH जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके लेवल को डिक्रीज कर देगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, अचानक से जो LH हार्मोन है, LH हार्मोन जिसे हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का अचानक से सडन इंक्रीज होगा। और ये जो सडन इंक्रीज होता है उसे ही क्या कहते हैं, LH सर्ज। क्या कहते हैं, LH सर्ज। दोबारा देखो, एस्ट्रोजन सिक्रीट हो रहा है थीका सेल से, एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, FSH को तो कम कराएगा।
और दूसरी तरफ क्या होगा, जो LH हार्मोन है उसका सडन इंक्रीज होगा। सडन जो इंक्रीज होता है मीन्स अचानक जो इंक्रीज होगा एकदम में से, उसे हम कहते हैं LH सर्ज। और ये LH सर्ज कब होगा, ये होगा लगभग 13 दिन के पास में, कब, अराउंड 13 डेज, और 14 डे पे जाके हो जाता है आपका ओवुलेशन। तो याद रखना ओवुलेशन कब होता है, ओवुलेशन होता है 14 डेज पे। कब होता है, 14 डेज पे। देखिए ओवुलेशन कब होता है, तो ओवुलेशन देखने को मिलता है 14 डेज पे। और ये जो प्रोलिफरेटिव फेज है इसका नॉर्मल जो ड्यूरेशन होता है वो होता है आपका लगभग 9 दिन का। कितने का, 9 डेज। और 9 डेज कब से काउंट करेंगे हम, 6 to 14, ठीक है। 6 to 14 जो डेज हैं वो होते हैं आपके प्रोलिफरेटिव फेज के, 9 डेज होते हैं, ठीक है, 9 दिन। और कब से, छठे से 14th जो डे है तब तक चलते हैं। 14th डे पे जाके क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन देखने को मिलता है। कब मिलता है, जब LH सर्ज होगा, मीन्स LH का लेवल बढ़ेगा। इसलिए ये फेज होती है आपकी प्रोलिफरेटिव फेज। और इसमें एंडोमेट्रियम की थिकनेस भी कंटिन्यू इंक्रीज होती रहती है। यूट्राइन जो ग्लैंड्स हैं उनकी साइज भी इंक्रीज होती रहती है, किसके इन्फ्लुएंस में, एस्ट्रोजन हार्मोन के इन्फ्लुएंस। क्लियर है, ठीक है जी। सेकेंड फेज पढ़ते हैं। सेकेंड जो फेज है हमारी वो है सिक्रेटरी फेज। देखिए सेकेंड जो फेज है उसमें क्या होता है, सेकेंड जो फेज है उसका नाम है सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज, देखिए सिक्रेटरी जो फेज है इसको और क्या कहते हैं, तो सिक्रेटरी जो फेज है इसको कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। क्या कहते हैं, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। पोस्ट ओव्यूलेटरी जैसा कि नाम से पता लग रहा होगा, ऐसी फेज जो किसके बाद में होगी, ओव्यूलेशन के बाद में। देखिए इसमें क्या होता है, हमने बात की कि प्रोलिफरेटिव फेज में क्या हुआ, FSH आए और एक ग्राफियन फॉलिकल बन गया, ठीक है। उसके बाद में वो रप्चर हुआ, कब, 14th डे पे, जहाँ पे ओवुलेशन देखने को मिला LH सर्ज के इन्फ्लुएंस में। अब जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है, क्या, ग्राफियन फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा, LH हार्मोन के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, LH हार्मोन की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। एक येलोइस बॉडी के अंदर या येलोइस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। दोबारा देखो, ग्राफियन फॉलिकल LH हार्मोन की प्रेजेंस में एक येलो कलर की बॉडी या स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, उसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये किस चीज का सिक्रेशन करता है, या कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करता है, तो ये करता है आपके प्रोजेस्टेरोन का। किसका सिक्रेशन करता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। किसका सिक्रेशन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। अब देखिए इस फेज में इस हार्मोन का ही काम होता है। ग्राफियन फॉलिकल्स बने, एक ग्राफियन फॉलिकल बना मैच्योर, वो ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा, येलोइस कलर की बॉडी में कन्वर्ट होगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है उसको और बढ़ाता है, साथ साथ में जो यूट्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी साइज को भी इंक्रीज करवाता है। उसके अलावा जो आपकी म्यूकस लाइनिंग है उसको भी इंक्रीज करवाता है। तो इस प्रोजेस्टेरोन क्या कराता है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को और कंटिन्यू ग्रो करवाता है। अब देखिए सिक्रेटरी जो फेज है इसका अगर मैं नॉर्मल ड्यूरेशन देखूं तो ये होता है आपके 15 डेज से लेकर 28 डेज तक, ठीक है। 15वें दिन से लेकर 28 दिन तक का जो ड्यूरेशन है वो आपका आता है सिक्रेटरी फेज में। क्या होगा कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है और इसकी वजह से एंडोमेट्रियम की थिकनेस कंटिन्यू ग्रो करती रहती है। बट क्या होगा, जैसे जैसे ये 28 डेज के नज़दीक आएगा, ठीक है, 28 डेज के नज़दीक आने पे जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसका लेवल जो है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लग जाता है। अब कम होगा तो इस आगे जाके इसका काम क्या था, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना या उसकी थिकनेस को बढ़ाना। बट 28 डेज पे जाके ये क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट थर्ड फेज में कि क्या होता है। यहाँ तक याद रखिए 28 डेज पे आते आते प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है जी।
उसके बाद में जो लास्ट फेज आती है वो आती है मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज। लास्ट जो फेज आती है वो आती है हमारी मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। या मेंस्ट्रुअल फेज को और क्या भी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज को कहते हैं ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है। कैसे मिलती है, देखिए हमने बात की सिक्रेटरी फेज में कि 28 डेज पे क्या होगा कि जो आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है। अब लेवल डिक्रीज होगा, प्रोजेस्टेरोन का काम क्या था, प्रोजेस्टेरोन का काम था एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना। तो अब मेंटेन नहीं कर पाएगा तो एंडोमेट्रियम का अल्टीमेट क्या होगा, सेड ऑफ होगी, एंडोमेट्रियम सेड ऑफ होगी। क्या होगी, सेड ऑफ होगी। और एंडोमेट्रियम जब सेड ऑफ होगी तो उसके साथ साथ में कुछ अमाउंट के अंदर ब्लड लॉस भी होगा, और ब्लड लॉस हो रहा है इसलिए ही इसको क्या कह रहे हैं हम, ब्लीडिंग फेज। अब देखिए एंडोमेट्रियम लॉस होती है, बट याद रखना जब एंडोमेट्रियम सेड ऑफ होती है तो उसकी जो सबसे डीप लेयर है जिसको हम कहते हैं डीप बेसिलस लेयर, क्या कहते हैं, डीप बेसिलस लेयर, ये लेयर आपकी सेड ऑफ नहीं होती है। याद रखना लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डीप बेसिलस लेयर रप्चर या सेड ऑफ नहीं होती, ओनली जो ऊपर की लेयर है सुपरफिशियल और स्पंजी लेयर वो ही आपकी क्या होती है, सेड ऑफ होती है। डीप बेसिलस लेयर सेड ऑफ नहीं होगी। और दूसरी चीज़, अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो टोटल या जो नॉर्मल अमाउंट होता है ब्लड का वो कितना लॉस होता है, तो याद रखना वो होता है 50 to 80 ml। कितना होता है, 50 से 80 ml। कितना होता है, 50 से 80 ml। दूसरी चीज़, इसका ड्यूरेशन कितना होता है, तो मेंस्ट्रुअल जो फेज है इसका ड्यूरेशन होता है आपका 1 to 5 डेज। कितना होता है, 1 से 5 दिन का। ये एक्सटेंड भी हो सकता है, 7 डेज भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में नॉर्मल ब्लड लॉस 50 से 80, ठीक है। ये थी हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अब आगे जब हम देखेंगे इसके डिसऑर्डर्स पे देखेंगे या अदर जो पार्ट है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करूँगा आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।